हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेब्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग इन द जोन की गहरी मानसिकता और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के सिद्धांतों को समझने का अवसर। मार्क डगलस की यह किताब ट्रेडिंग से ज़्यादा मानसिकता, आत्मविश्वास और जोखिम प्रबंधन के बारे में है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रेडर को अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करना होता है ताकि वह सही निर्णय ले सके, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव हो। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में डर और विश्वास को कैसे सही दिशा में लगाया जाए, प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता और उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, मानसिक लचीलापन, आत्मविश्वास, संयम और रिस्क मैनेजमेंट के महत्व को भी समझेंगे। कैसे आप अपने निर्णयों में संतुलन बना सकते हैं और जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो ट्रेडिंग की मानसिकता को जानना चाहता है और इसे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए लागू करना चाहता है। तो आइए इस मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। जब कोई नया ट्रेडर बाजार में कदम रखता है तो उसकी आंखों में सपनों का एक तूफान होता है। मैं अमीर बनूंगा, बस एक सही ट्रेड लगे और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, बाजार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। हर छोटी सी जीत एक बड़े लालच को जन्म देती है और हर छोटी हार एक गहरे डर को। ये डर और लालच मिलकर दिमाग में ऐसी जंजीर बना देते हैं जो हमें अपनी आज़ादी से बांध देती है। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें इसी जाल से मुक्ति पाने की राह दिखाती है। वह कहते हैं कि असली लड़ाई बाजार में नहीं, हमारे खुद के भीतर होती है। हम सोचते हैं कि बाजार हमारी दुश्मन है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा असली दुश्मन हमारा अनियंत्रित मन है। अगर आप बाजार को जीतना चाहते हैं तो पहले अपने मन को जीतना होगा। हर सफल ट्रेडर ने सबसे पहले अपने डर पर विजय पाई है। डर की कहीं नुकसान न हो जाए, लालच की कहीं कुछ छूट न जाए, पछतावा कि काश मैंने पहले लिया होता या काश मैं थोड़ा और रुकता। ये तीनों भावनाएं हमारे फैसलों को धुंधला कर देती हैं और जब निर्णय धुंधले हो जाते हैं तब हम हारते हैं। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार में सफलता किसी विशेष तकनीक या गुप्त ज्ञान से नहीं आती, बल्कि एक विशेष मानसिक स्थिति से आती है जिसे उन्होंने जोन कहा है। जोन वह अवस्था है जब आप पूरी तरह शांत होते हैं। तब आप न जीत के लिए अत्यधिक उत्साहित होते हैं और न हार से भयभीत होते हैं। जब आप बाजार को नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बाजार को जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं। पर सवाल उठता है कि हम इस जोन में कैसे पहुंचे। इसका उत्तर सीधा है, खुद को समझकर। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारा मन विश्वासों से बना है। जो कुछ भी हमने अब तक देखा, सुना, अनुभव किया, वह हमारे विश्वास बन चुके हैं और ये विश्वास ही तय करते हैं कि हम बाजार में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि बाजार मुझे धोखा दे सकता है, तो आप हर ट्रेड में डर के साथ घुसेंगे। अगर आपको लगता है कि यह मौका छूट गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो आप जल्दबाजी में गलत निर्णय लेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर झांकना और देखना कि हमें किन विश्वासों ने बांध रखा है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। पिछला ट्रेड चाहे हारा हो या जीता हो, उसका अगली बार के नतीजे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम मनुष्य स्वभाव से ही घटनाओं को जोड़ते हैं। अगर हमने पिछले 3 ट्रेड हारे हैं तो अगली बार डरेंगे कि शायद अब भी हारेंगे।
अगर लगातार मुनाफा हुआ है तो अंतिम आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम तो अब बाजार को समझ चुके हैं। यही गलतियां हमें बार बार नुकसान दिलाती हैं। एक सफल ट्रेडर जानता है कि हर पल बाजार कुछ भी कह सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि पिछली बार क्या हुआ था। वह हर बार नए सिरे से सोचता है। यह सोचने का तरीका, जिसे प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कहते हैं, ट्रेडिंग की रीढ़ है। आप बाजार से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपकी सोच के अनुसार चले। बाजार न तो आपका दोस्त है और न ही दुश्मन। वह बस है, उसका एक ही स्वभाव है, अनिश्चितता। आप बाजार को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। और यही फर्क बनाता है एक साधारण ट्रेडर और एक मास्टर ट्रेडर में। मास्टर ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड हार गया या जीत गया। वह अपने सिस्टम पर विश्वास करता है। उसने पहले से ही तय कर रखा है कि कितना जोखिम उठाएगा, कहां एंट्री करेगा, कहां निकलेगा। वह नियमों के अनुसार चलता है, भावनाओं के अनुसार नहीं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जहां हर पल आपको अपने डर, लालच और पछतावे से लड़ना पड़ता है। और अगर आप अपने भीतर की इन शक्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहर का बाजार खुद ही आपके अनुकूल हो जाता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि जोखिम लेना ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपको पहले से तैयार रहना चाहिए कि कोई भी ट्रेड नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप हर बार नुकसान नहीं होना चाहिए कि उम्मीद लेकर ट्रेड करेंगे तो आप हर हार के बाद मानसिक रूप से टूटेंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि नुकसान संभावनाओं का हिस्सा है और फिर भी अपने नियमों के अनुसार लगातार ट्रेड करते हैं तो आप अंततः जीतेंगे। जोन में आने का मतलब है बाजार से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत धारणाओं को हटाना। जो कुछ हो रहा है उसे बिना अपनी राय जोड़े देखना। अगर आप प्राइस ऊपर जा रही है तो बस ये एक तथ्य है, न अच्छा न बुरा। अगर नीचे आ रही है तो भी बस एक तथ्य है। जब तक हम बाजार की हर हलचल को अपनी भावनाओं के चश्मे से देखते रहेंगे, हम गलत निर्णय लेते रहेंगे। पर जब हम सिर्फ तथ्यों को देखकर काम करना सीख जाते हैं तब हम जोन में प्रवेश करते हैं। यह एक साधन है, दिन प्रतिदिन का अभ्यास है। आप एक दिन में जोन में नहीं आ सकते। इसके लिए लगातार आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे योगी ध्यान करते हैं वैसे ही एक ट्रेडर को अपने मन का ध्यान करना पड़ता है। हर भावना को पहचानना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करना होता। डर आए तो पहचानिए कि यह डर है, लेकिन निर्णय डर से मत लीजिए। लालच आए तो देखिए कि यह लालच है, लेकिन निर्णय सिस्टम से लीजिए। असली विजेता वे होते हैं जो खुद के भीतर स्थिर रह सकते हैं जब बाजार अशांत होता है। और यही गुण एक साधारण ट्रेडर को महान बनाता है। जब आप बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और खुद को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तभी आप असली आज़ादी पाते हैं। ट्रेडिंग में सफलता न टैलेंट से आती है, न किस्मत से। यह आती है सोच, अनुशासन और भावनाओं के सही प्रबंधन से। और ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही रास्ता दिखाती है। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को गहराई से समझ लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी, बल्कि आपकी पूरी सोच, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया है, चार्ट देख लिए, पैटर्न पहचान लिए, RSI और MACD तक भी देख लिए। अब क्या बचा?
अब तो सफलता निश्चित है। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा ट्रेड आता है जो हमारी सारी तैयारी पर पानी फेर देता है। वह लॉस देता है, और न सिर्फ पैसे का लॉस बल्कि आत्मविश्वास का भी लॉस देता है। उस एक हार के बाद हमारे भीतर एक डर बैठ जाता है। अगली बार जब वही सेटअप आता है हम हिचकिचाते हैं, सोचते हैं पिछली बार भी ऐसा ही था, नुकसान हो गया था, और हम या तो ट्रेड लेने से चूक जाते हैं या ले भी लेते हैं तो डर के साथ और गलत समय पर बाहर आ जाते हैं। यही है हमारे मन की चालाकी। वह अनुभवों को जोड़ता है, कहानियां बनाता है और उन्हीं कहानियों के आधार पर हमें निर्णय लेने पर मजबूर करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम नहीं करते, हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा है भावनात्मक प्रक्रियाएं। जब बाजार हमारी सोच के विपरीत चलता है हम विचलित हो जाते हैं। यह विचलन ही हमें नुकसान देता है, ना कि बाजार की दिशा। सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही दिशा पकड़ लें, बल्कि वो हैं जो हर दिशा में खुद को शांत रख सकें। मार्क कहते हैं हर ट्रेड एक स्वतंत्र अवसर है, न उसे पहले कोई महत्व है न बाद में। लेकिन हम डर फैसले को अपने बीते अनुभवों से जोड़कर देखते हैं, और ये आदत हमें ट्रेडिंग में जकड़ लेती है। जो ट्रेडिंग को एक खेल की तरह लेता है वह हल्का रहता है, जो उसे जिंदगी और मौत का मामला बना देता है वह डूब जाता है। अब सोचिए, क्या आप हर बार ट्रेड लेने समय मानसिक रूप से पूरी तरह शांत रहते हैं, या फिर आपके दिमाग में वो पुराना लॉस घूम रहा होता है, या पिछली जीत का घमंड? अगर आपके अंदर कुछ खोने का डर है तो समझिए कि अभी आपके जोन में प्रवेश नहीं किया है। जोन में आने का मतलब है न कोई डर, न कोई उम्मीद, सिर्फ नियम, सिर्फ प्रोसेस। सोचिए, एक योगी जब ध्यान करता है वह न भविष्य के बारे में सोचता है न अतीत के बारे में, वह सिर्फ वर्तमान में होता है। ट्रेडर का भी यही ध्यान है, एकाग्रता। आपको ये समझना होगा कि बाजार पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप चाहें जितना अच्छा विश्लेषण कर लें, बाजार अपनी ही मर्जी से चलेगा। लेकिन जिस चीज पर आपका पूरा अधिकार है वह है आपका रिस्पॉन्स। आप कैसे रिएक्ट करते हैं यही पूरी तरह आपके हाथ में है। मार्क डगलस इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह लेनी होगी। आप अगर हर हार का कारण बाहर ढूंढते हैं, मार्केट गलत था, न्यूज आ गई, ब्रोकरेज स्लो था, तो आप सीख नहीं सकते। लेकिन जब आप कहते हैं ये मेरा निर्णय था, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी लेना मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही हों, बल्कि यह है कि आप हर बार सीखने को तैयार हों, कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें पार करें। यही आत्मज्ञान, यही आत्मनियंत्रण आपको जोन के करीब लाता है। अब आइए हम बात करते हैं एज की, यानी आपके ट्रेडिंग सिस्टम का वो विशेष गुण जो आपको लाभ दिला सकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको बस इतना करना है कि जब भी आपका एज कहे ट्रेड लो, और बस सिस्टम का पालन करो, न ज्यादा सोचो न कम। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम कहता है ट्रेड लो, और हमारा मन कहता है पिछली बार ऐसा ही था, नुकसान हो गया था, और हम ट्रेड छोड़ देते हैं। फिर जब वह ट्रेड सफल होता है तो हम खुद को कोसते हैं। यह चक्कर चलता रहता है जब तक हम मन की पकड़ से मुक्त नहीं हो जाते। एज का मतलब यह नहीं कि हर बार मुनाफा हो। एज का मतलब है कि अगर आप उसे लगातार अनुशासन के साथ लागू करें तो 100 में से 55 बार जीतें, और वो जीत नुकसान से बड़ी हो। लेकिन
उसके लिए आपको हर बार एज को लागू करना होगा बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के, और यही सबसे कठिन है। ट्रेडिंग का खेल एक लंबी दौड़ है, यह शॉर्टकट नहीं है, न ही एक रात में अमीर बनने की स्कीम। यह एक आत्म अनुशासन की यात्रा है। आप जितना अपने भीतर उतरेंगे उतना बाहर को बेहतर समझेंगे। ट्रेडिंग में सफलता का राज बाहर नहीं, भीतर छिपा है, और ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही गहराई सिखाती है कि अगर तुम खुद को जीत लोगे तो बाजार खुद ब खुद तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले वह टेक्निकल चीजें सीखता है। चार्ट कैसे पढ़ना है, ट्रेड कैसे पहचानना है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसे लगता है कि इनका सब ज्ञान ही सफलता की कुंजी है, लेकिन मार्क डगलस की यह किताब हमें बहुत गहरे एक सवाल से टकराती है। अगर टेक्निकल एनालिसिस से सफलता मिलती तो 90% लोग फेल क्यों होते? इसका जवाब है ट्रेडिंग सिर्फ ज्ञान नहीं, मानसिक अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता का खेल है। एक अनुभवी ट्रेडर और एक नौसिखिया में फर्क सिर्फ जानकारी का नहीं होता, बल्कि सोचने के तरीके का होता है। अनुभवी ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड एक संभावना, कोई अनिश्चितता। वह जानता है कि उसे बस अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना है, न कि नतीजे पर एक नया ट्रेडर हर बार यही सोचकर एंट्री करता है कि इस बार तो पक्का मुनाफा होगा, और जैसे ही नतीजा उल्टा जाता है वह टूट जाता है, घबराता है और सिस्टम छोड़कर इमोशनल से ट्रेड करने लगता है। यही वह गलती है जो उसे घाटे में ले जाती है। मार्क डगलस बार बार समझाते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को अपनाना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का मतलब है हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस की तरह देखना। जैसे एक सिक्का उछालते हैं वक्त आप जानते हैं कि 50% हेड आएगा और 50% टेल। ठीक वैसे ही एक अच्छा ट्रेड सेटअप भी 60%, 70% या 80% जीत का मौका देता है, पर निश्चितता कभी नहीं। जब आप इस सोच के साथ हर ट्रेड लेते हैं तब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि यह ट्रेड जीता या हारा। आप जानते हैं कि लंबे समय में आपका सिस्टम ही जीत दिलाएगा। इसी के साथ जुड़ा है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉसेज, यानी कि आपकी जीत हार बेहतरीन तरीके से होगी। आपने अगर 10 बार ट्रेड किया और उसमें से 4 बार नुकसान हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी रणनीति खराब है। इसका मतलब बस इतना है कि लॉन्ग टर्म में वह फायदा देगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। जब तक आप हर एक नुकसान को व्यक्तिगत तौर पर लेने लगेंगे, जैसे कि बाजार ने मुझे हराया, तब तक आप असफलता के चक्कर में ही रहेंगे। अब सोचिए, जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो क्या आप उसे एक संभावना की तरह देखते हैं या फिर आप उसे अपनी उम्मीदों, डर या पिछले अनुभवों से जोड़कर देखते हैं? मार्क डगलस कहते हैं जब तक आप हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से नहीं देखना शुरू करते आप कभी जोन में नहीं आ सकते, और यही ट्रेडिंग इन द जोन का मूल मंत्र है। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया आपके वर्तमान मानसिक फ्रेम पर निर्भर करता है। जोन में आना मतलब है अपने डर को पहचानना लेकिन उससे चलना नहीं, अपनी लालच को देखना लेकिन उसके पीछे भागना नहीं। यह एक तरह का आंतरिक योग है। आप बाहर जितना भी शोर सुने, न्यूज, एनालिस्ट, ग्रुप्स, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां शांति हो, और यही शांति जोन है। जोन में आने का अभ्यास एक दिन में नहीं होता, इसके लिए रोजमर्रा की ट्रेडिंग चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है वैसे ही ट्रेडर को भी अपने माइंडसेट पर काम करना होता है। हर दिन खुद से पूछना होता है, क्या मैं आज भी अपने सिस्टम पर विश्वास करूंगा, चाहे नतीजा जो भी हो। जब आप बार बार सिस्टम को फॉलो करते हैं तब आपके मन में भरोसा बनता है, और यही भरोसा अंततः डर को खत्म करता है।
जैसे जैसे आपका मानसिक फ्रेम मजबूत होता है वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग भी मजबूत होती जाती है। फिर न आपको हार से डर लगता है न जीत पर घमंड होता है। आप बस अपने प्रोसेस में रमे रहते हैं। शांति, स्थिर, अनुशासित, ये वह स्थिति हैं जहां कोई बाहर का तत्व, चाहे वह तेजी हो या मंदी, न्यूज हो या गलत कॉल, आपको विचलित नहीं कर पाता। यही है जोन, यही है वह मानसिक भूमि जहां से स्थायी सफलता की फसल उगती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बाजार से लड़ रहे हैं, पर हकीकत यह है कि हम अपने ही मन से लड़ रहे होते हैं। हर उस डर से जो कहता है कहीं फिर से लॉस न हो जाए, हर उस उम्मीद से जो कहती है इस बार बड़ी जीत होगी, और हर उस संदेश से जो विस्पर्श करता है शायद तेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग बाहर नहीं अंदर की लड़ाई है, और जब तक तुम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं बनते तब तक हारते रहोगे, चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो। अब सवाल ये है, दिमाग की प्रोग्रामिंग होती क्या है? हमारे अनुभव, भावनाएं और विश्वास, इन तीनों से मिलकर बनती है एक अदृश्य स्क्रिप्ट जो हर निर्णय के पीछे काम करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके अंदर ये बैठा हो कि मैं कभी लकी नहीं रहा या मैं हमेशा गलत समय पर एंट्री करता हूं, तो ये बातें सिर्फ विचार नहीं, विश्वास बन जाती हैं, और यही विश्वास हर बार आपके ट्रेड को सबोटेज कर देते हैं। मार्क डगलस इस गुप्ती को सुलझाते हुए कहते हैं, तुम्हें अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। तुम्हें नए विश्वास, नई सोच और नए ट्रस्ट सिस्टम की जरूरत है। यह ट्रस्ट सिस्टम दो चीजों से बनता है। नंबर 1, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर विश्वास, और नंबर 2, खुद पर विश्वास। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक बाजार की हर हलचल आपको डराएगी, तब तक आप हर एंट्री से पहले घबराएंगे और हर एक्टिसेट पर पछताएंगे। मार्क कहते हैं कि ट्रस्ट बनाना है तो मॉनिटरिंग करो, अपने हर ट्रेड को लिखो, रिव्यू करो और देखो कि क्या तुम सिस्टम का पालन कर रहे हो या भावनाओं का। आइए अब बात करते हैं भावनाओं की भूमिका की। बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग में भावनाएं नहीं होनी चाहिए, पर मार्क डगलस का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं भावनाएं होंगी ही, लेकिन उन्हें पहचानना और सहजता से देखना जरूरी है। डर, लालच, पछतावा, क्रोध, ये सब इंसानी अनुभव हैं। इन्हें दबाने से नहीं बल्कि स्वीकारने से बदलाव आता है। जब आप अपने डर को पहचानते हैं, हाँ मैं डर रहा हूं कि पैसा न डूब जाए, तभी आप उसे मैनेज कर पाते हैं। अब यहाँ आता है सेल्फ अवेयरनेस का पावर, आत्म निरीक्षण। हर सफल ट्रेडर अपने मन का पर्यवेक्षक बनता है। वह खुद को देखता है, मैं ये निर्णय क्यों ले रहा हूँ? क्या ये मेरे सिस्टम के मुताबिक है या मेरे डर के कारण? इस तरह का ईमानदार प्रश्न पूछने की आदत ही आपको उस जोन में लाती है जहां निर्णय स्पष्ट, शांत और सटीक होते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात मार्क डगलस बताते हैं, पॉजिटिव बिलीव्स की स्थापना। आपका दिमाग जो मानता है वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं हर बार हार जाता हूं, तो ये आपका व्यवहार बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जानबूझकर सकारात्मक विश्वास बनाएं। जैसे मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचता हूं, मैं हर ट्रेड को एक मौके की तरह देखता हूं, न कि जीवन मरण की तरह। मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं और लॉस को सीखने का हिस्सा मानता हूं। इन विश्वासों को रोज खुद से दोहराइए, लिखिए और अनुभव कीजिए। यही प्रक्रिया आपको रिप्रोग्राम करती है। एक और अनमोल चीज मार्क हमें सिखाते हैं, वह है डिटेच्ड कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा आत्मविश्वास जो
परिणाम से जुड़ा नहीं हो। सोचिए, एक खिलाड़ी जब बॉल फेंकता है तो उसे नहीं पता कि चौका लगेगा या कैच होगा, फिर भी वह पूरे विश्वास से फेंकता है क्योंकि उसे अपने एक्शन पर भरोसा है, न कि नतीजे पर। यही डिचेट कॉन्फिडेंस ट्रेडर को जोन में लाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपने हर ट्रेड को सिर्फ एक अवसर समझें, हर नतीजे को सीखने का मौका मानें और अपने सिस्टम पर अडिग रहें, तो क्या होगा? तब आप डर से मुक्त हो जाएंगे, तब आप लालच की लहरों से बहेंगे नहीं, और तब आप तो बन जाएंगे जो हर ट्रेडर बनने का सपना देखता है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, क्लेम एंड फ्री। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसका ध्यान केवल एक चीज पर होता है, पैसा कमाना, और इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन मार्क डगलस हमें याद दिलाते हैं कि पैसा कमाने की ये चाह अगर असुरक्षा, डर और जल्दबाजी से भरी हो तो यही चाह एक जाल बन जाती है जो धीरे धीरे हमें फंसा लेती है। ट्रेडिंग में असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप बाजार से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं और उसके साथ एक निष्पक्ष, शांत रिश्ता बना लेते हैं। यह वही स्थिति है जहां न कोई डर है, न कोई लालच, बस एक स्पष्टता है, एक विश्वास है और एक प्रोसेस है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो होता है जो हर निर्णय दबाव मुक्त होकर करता है। सोचिए, जब आप ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो क्या आपका ध्यान इस पर होता है कि अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा, या फिर आप पूरे आत्मविश्वास से सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए भावनाओं से रहित निर्णय लेते हैं? यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग में फ्रीडम की यात्रा। ये स्वतंत्रता पैसा होने से नहीं आती, यह आती है उस स्थिति से जब आप किसी नतीजे से बंधे नहीं होते, जब हार या जीत आपकी मानसिक स्थिति को नहीं हिलाते, जब आप बस अपने प्रोसेस पर केंद्रित होते हैं। वह चाहते जीत जाते हैं या नुकसान पाते हैं। मार्क एक अनोखी बात कहते हैं, हर बार जब आप लॉजिक की बजाय डर से ट्रेड करते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख देते हैं। जब आप किसी पुराने नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेड करते हैं तो वह स्वतंत्र निर्णय नहीं होता, वह एक इमोशनल रिवेंज होता है। जब आप बिना सेटअप के सिर्फ लगता है मार्केट ऊपर जाएगा कहकर एंट्री करते हैं तो वह भी स्वतंत्रता नहीं, लालच का बंधन होता है। ट्रेडिंग में आजादी का मतलब है मैंने फैसला लिया, सोच समझकर, नियमों के अनुसार, और अब जो भी होगा मैं शांत रहूंगा। ये स्थिति एक कलाकार की तरह होती है। जैसे कोई पेंटर बिना डर के ब्रश चलाता है, उसे रंग फैलने या बिगड़ने का डर नहीं होता, उसे पता है कि प्रोसेस ही असली कला है। अब बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की, मेंटल क्लेमनेस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। जैसे ही आप भावनात्मक रूप से शांत हो जाते हैं, आप न तो जल्दी एग्जिट करते हैं न ही ट्रेड मिस करते हैं, आप बस अपने सिस्टम को एक प्रोफेशनल की तरह फॉलो करते हैं। धीरे धीरे मुनाफा आपके पास खुद चलकर आता है क्योंकि आप बाजार के दास नहीं हैं, सहयात्री बन चुके होते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको अपने माइंड को रीट्रेन करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन के ट्रेड की समीक्षा करें, यह देखें कि क्या आपने नियम तोड़े या फॉलो किए, और खुद से सवाल करें, मैंने डर से तो एग्जिट नहीं किया, क्या यह निर्णय एक प्रोफेशनल का था या एक रिएक्टिव इंसान का? इसी के साथ आता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर दिन ट्रेड से पहले 5 मिनट आंख बंद करके खुद को ट्रेड करते हुए देखें, शांत अनुशासित सिस्टम पर टिके हुए। यह एक मानसिक अभ्यास है जो आपको धीरे धीरे जोन में स्थिर करता है। ट्रेडिंग में फ्रीडम तभी मिलती है जब आप हजारों रुपए कमाने की जल्दी छोड़ देते हैं और लंबे समय में कुशल बनने पर ध्यान देते हैं। तब नतीजे खुद आपके पीछे भागते हैं। यही वह जगह है जहां आप सचमुच
ट्रेडिंग इन द जोन होते हैं। ट्रेडिंग की आत्म नियंत्रण की शक्ति, कंसिस्टेंसी का रहस्य और हार को कैसे बनाया जाए अपने पक्ष में। आत्म नियंत्रण, नियंत्रणता की शक्ति और हार को दोस्त बनाना। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में जितना कोई जादू नहीं, ये एक हैबिट है और ये आदत तब बनती है जब आप हर रोज खुद को कंट्रोल करते हैं, हर डर के आगे रुककर सोचते हैं, हर लालच के आगे अपने नियम याद करते हैं और हर नुकसान को अवसर मानते हैं, न कि अपनापन। जब हम ट्रेड करते हैं तो भावनाएं हमें बार बार रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि कोई ट्रेड थोड़ा मुनाफा देने लगता है, हम डरते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा घाटा होता है, हम सोचते हैं थोड़ा और रुकता हूं, शायद वापस हो जाए। यही दो गलती हमें कंसिस्टेंसी से दूर ले जाती हैं। मार्क डगलस की असली शिक्षा यही है। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो होता है जो कंसिस्टेंट डिसीजन लेता है, ना कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब है आप रोज वही नियम, वही सिस्टम और वही व्यवहार अपनाएं, चाहे नतीजा कोई भी हो। जब आप अपने व्यवहार को स्थिर कर देते हैं तब नतीजे खुद स्थिर होने लगते हैं। अब यहां आता है सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब। सेल्फ कंट्रोल ट्रेडिंग में सिर्फ खुद को रोकना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है हर निर्णय को निष्पक्ष रूप से देखना। मतलब जब आप लॉस में हो तब भी खुद को दोष न दें, जब आप मुनाफा छूट जाए तब भी शांत रहें, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, न कि एक इमोशनल कहानी की तरह। मार्क डगलस यहाँ एक बेहद कीमती बात कहते हैं, हर ट्रेड अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर आप इसे अंदर तक समझ जाएं तो ये आपकी सोच ही बदल देगा। पिछली हार का इस बार के निर्णय से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पिछले मुनाफे की खुशी से अगले बार की उम्मीद नहीं बननी चाहिए। हर बार आप एक नए सिरे से सोचें, सिर्फ अपने सिस्टम के आधार पर। अब बात करते हैं हार से सीखने की कला। अक्सर लोग हार को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं हर नुकसान आपको अपने भीतर की कोई कमजोरी दिखाता है, और जब आप उस कमजोरी को पहचानते हैं तो वह हार आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। सोचिए, अगर हर लॉस आपको यह समझा दे कि आपने कहाँ नियम तोड़ा, कहाँ भावनाओं में बह गए, कहाँ डर से फैसले लिए, तो क्या वो लॉस असल में एक टीचर नहीं बन जाता? एक एक्सरसाइज जो मार्क डगलस ने सुनाई है, हर नुकसान के बाद खुद से 3 सवाल पूछे। क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मेरी एग्जिट इमोशनल थी या प्रोफेस बेस्ड? क्या मैं अगले ऐसे ही अवसर पर फिर से नियमों के अनुसार काम करूंगा? ये 3 प्रश्न आपको भीतर से मजबूत करते हैं, और यही अंदर की मजबूती कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती हैं। अब सोचिए, अगर आप बार बिना डरे, बिना घबराए, बिना लालच के नियमों के अनुसार ट्रेड करते रहे तो चाहे कुछ भी हो जाए आप सिस्टम पर टिके रहेंगे। और जब ऐसा होता है तब बाजार की कोई भी हलचल आपकी सोच को नहीं हिला सकती। तब आप एक जोन में आ जाते हैं जहां सिर्फ सफलता होती है, शांति होती है और असली शक्ति होती है। अब तक आपने जाना ट्रेडिंग के मनोविज्ञान की जड़ें, डर और लालच से बाहर निकलने की तकनीक और निरंतरता का असली रहस्य। मार्क डगलस की सोच एक ट्रेडिंग रणनीति से कहीं ऊपर है। वो कहते हैं ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं, यह एक आंतरिक साधना है, और इस साधना का सबसे ऊंचा पड़ाव है डिसिप्लिन। अब सवाल ये है कि क्या डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर बार जबरदस्ती खुद को रोके? नहीं, डिसिप्लिन तब आता है जब आपके भीतर स्पष्टता होती है, जब आपके फैसले आवश्यकता से नहीं, समझ से निकलें। मार्क कहते हैं डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ ए बिलीफ सिस्टम दैट मेक्स डिसिप्लिन नेचुरल। मतलब अगर आप ये मानने लगे कि हर ट्रेड एक संभावना है जिसमें जीत और हार दोनों संभव हैं, तो आप कभी भी और ट्रेड नहीं करेंगे। कभी भी हर कीमत पर पैसा कमाना है
वाला सोच आपको नहीं पकड़ेगा। यह डिसिप्लिन ऐसा होता है जैसे कोई तीरंदाज हवा के बहाव को समझकर अपने दिमाग को शांत रहकर निशाना लगाता है। हर निर्णय में एक सटीकता होती है और कोई भी फैसला जल्दबाजी या डर से नहीं किया जाता। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन यह सेल्फ टॉक या पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता। यह आता है रिस्पेक्टेड राइट एक्शन से। मतलब जब आप बार बार अपने नियमों पर टिके रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, और फिर भी आप शांति बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर यह यकीन बैठने लगता है, मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता हूं। मार्क डगलस के अनुसार यह विश्वास तब बनता है जब आप खुद को नुकसान के बाद भी दोष नहीं देते, बल्कि सीखते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक एक्सरसाइज दी जाती है। हर हफ्ते 5 ट्रेड को चुनिए और उनके बारे में सिर्फ यही जांचिए, क्या आपने नियम फॉलो किए, क्या निर्णय डर, लालच या स्पष्ट सोच से लिया गया है, अगली बार क्या सुधार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपने ट्रेडिंग मन को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई योगी अपना ध्यान प्रशिक्षित करता है। धीरे धीरे आपका माइंड सिर्फ सेटअप्स देखेगा, डर नहीं। फिर आपका माइंड सिर्फ प्रोसेस पर केंद्रित रहेगा, परिणाम पर नहीं। अब इस सोच को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित क्यों रखें? मार्क डगलस कहते हैं, जो नियम, जो अनुशासन, जो सोच ट्रेडिंग में आपको सफल बनाती है, वही जीवन में भी सफलता देगी। जब आप रिश्तों में रिएक्ट करने की बजाय शांत रहते हैं, जब आप करियर में जल्दबाजी की जगह कुशलता चुनते हैं, जब आप हार को सीख की तरह अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक सशक्त व्यक्ति भी बनते हैं। इसलिए ट्रेडिंग को एक नौकरी की तरह मत देखिए, इसे अपनी आत्मा को तराशने का एक शक्तिशाली साधन मानिए। मार्क डगलस का आखिरी संदेश यही है, जब तक आप खुद को नहीं बदलते, तब तक कोई सिस्टम, कोई मार्केट आपको पैसा नहीं दिला सकता। लेकिन जब आप खुद को बदल लेते हैं, तब आप किसी भी सिस्टम से सफलता पा सकते हैं। अब तक आपने जाना नियमों से ऊपर मानसिक अनुशासन, आत्मविश्वास का असली स्रोत, और इस सोच को जीवन में कैसे उतारा जाए। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग सिर्फ एक खेल नहीं, यह संभावनाओं का खेल है। जो लोग इसे पक्का जीतने के नजरिए से देखते हैं, वे अक्सर घाटे में रहते हैं, क्योंकि सही मानसिकता ये नहीं होती कि मैं हर बार जीत सकता हूं, बल्कि ये होती है कि हर ट्रेड एक संभावना है और मुझे सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना है। जब आप प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग में न तो पूरी सफलता होती है, न ही पूरी विफलता। ये एक सतत प्रक्रिया है जहां हर जीत और हर हार एक छोटे से हिस्से के रूप में जुड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी की सोच का मतलब आप हर बार जीतने की उम्मीद छोड़ देते हैं और सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपने सिस्टम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि आप लगातार प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में यह आपको अच्छे नतीजे देगा, भले ही आज आप हार गए हों। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक नया अवसर होता है जिसमें हर बार जीतने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड को अकेले में न देखकर एक श्रृंखला के रूप में देखें। अगर आप 10 ट्रेड में से 6 सही कर पाते हैं, तो भी आपको लंबी अवधि में लाभ होगा। बस शर्त है आप हर बार प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करें। अब आप करते हैं कि ट्रेडिंग की भ्रांतियों के बारे में। एक आम भ्रांति यह है कि आप केवल विजेता ट्रेडरों को देखते हैं और उनका तरीका अपनाते हैं, लेकिन यही वह जगह है जहां गलतियां होती हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको किसी और के सिस्टम को नहीं, अपने खुद के मानसिक मॉडल को समझना है। दूसरे के सिस्टम को अपनाना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन यह आपके मानसिक के अनुसार काम नहीं करेगा, और यही वह जगह है जहां अक्सर लोग हारते हैं। आपको अपनी मानसिकता की पहचान करनी है। आपके भावनात्मक प्रक्रिया क्या हैं? क्या आप डर से ट्रेड करते हैं या विश्लेषण से? ट्रेडिंग में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, जैसे अगर मैं ट्रेड जल्दी नहीं करता तो मुझे फायदा नहीं होगा, लॉस हो गया तो जल्दी से उभरने के लिए और ट्रेड करूं, अगर यह ट्रेड जीत गया तो अगला भी जीत जाएगा। लेकिन सही सोच यह है कि
हर ट्रेड स्वतंत्र होता है और इसका पिछले ट्रेड से कोई स्वतंत्र संबंध नहीं होता। जब जोन में टिके रहना, जोन में रहने का मतलब है आप पूरी तरह से अपने प्रोसेस में डूबे हुए होते हैं और बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डर, लालच और अतीत के नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपनी योजनाओं के अनुसार चलते हैं। मार्क डगलस इसे फ्लो के रूप में बताते हैं, जो एक आंतरिक स्थिति होती है जब आप पूरी तरह से एक कार्य में खो जाते हैं और समय और स्थान का ख्याल नहीं रखते। किसी भी ट्रेड को पकड़ने के लिए आपको बिना विचलित हुए ध्यान रखना होता है। यह अवस्था तब आती है जब आप अपने ट्रेडिंग के सिस्टम पर इतनी नजर रखते हैं कि कोई भी विचलन या बदलाव आपको घबराहट में नहीं डालता। जोन में टिके रहने के लिए आपको सिर्फ नियमों को सही तरीके से फॉलो करना होता है। जब तक आप शांत रहते हुए अपने सिस्टम का पालन करते हैं तब तक आप जोन में होते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप एक सही ट्रेडर बन जाते हैं तो आपको हर ट्रेड के नतीजे पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता। आप अपने काम से प्यार करते हैं और परिणाम अपने आप आते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी की शक्ति, मानसिकता का विकास और हर ट्रेड को एक अवसर के रूप में देखना आपको हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न सिर्फ आप बेहतर ट्रेड बनते हैं बल्कि आप जीवन में भी मानसिक संतुलन हासिल कर सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं बल्कि ये एक लंबी यात्रा है जिसमें आत्मविश्वास, अनुशासन और समझ का योगदान महत्वपूर्ण है। अब तक आपने जाना प्रोबेबिलिटी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ट्रेडिंग की भ्रांतियों और उनके निवारण, और जोन में टिके रहने की मास्टरी। ट्रेडिंग के मानसिक गहरे राज, डर और विश्वास की परिभाषाएं और जीवन की समग्र सोच में परिवर्तन। मार्क डगलस ट्रेडिंग को केवल एक तकनीकी गतिविधि नहीं मानते। उनके अनुसार ट्रेडिंग का वास्तविक खेल आपके मन में खेला जाता है। यह एक मानसिक खेल है जो हर दूसरे खेल की तरह सटीक और स्पष्ट सोच की मांग करता है। और जब आप इस मानसिक खेल को समझ लेते हैं तो व्यापार से जुड़ी हर मुश्किल हल हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने डर, अपने विश्वासों और अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ना होगा। डर और विश्वास की परिभाषा। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ डर और संकोच होते हैं। ट्रेडिंग में डर अक्सर इस बात से जुड़ा होता है कि क्या हम एक गलत निर्णय लेंगे। अधिकांश ट्रेडर इस डर के कारण ओवर ट्रेड करते हैं या जल्दी से निर्णय लेते हैं। मार्क डगलस के अनुसार डर का मतलब यह नहीं है कि आप डर के कारण भाग जाएं, बल्कि यह है एक संकेत होता है कि आपको अपने निर्णय को पुनः विश्लेषण करना चाहिए। डर को एक संकेत के रूप में देखना। डगलस के अनुसार डर एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह आपको सचेत करता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने सिस्टम या नियमों से कोई समझौता किया है। डर का सामना करते हुए आपको यह समझना चाहिए कि आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और यह डर दरअसल आपके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह डर नकारात्मक नहीं होता बल्कि यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो आपके सिस्टम को और भी मजबूत बनाने में मदद करता है। वहीं विश्वास का मतलब यह है कि आप अपने फैसलों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। मार्क डगलस ने विश्वास को एक संचालित शक्ति के रूप में बताया है जो आपके फैसलों को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। विश्वास का निर्माण सिर्फ बाहरी परिणामों से नहीं होता बल्कि यह आपकी आंतरिक सुरक्षा से आता है। विश्वास का मतलब है कि आप हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में देखते हैं और नतीजों पर आपकी आस्था इस बात में होती है कि आपने सही प्रक्रिया अपनाई है। ट्रेडिंग के मानसिक गहरे राज। एक ट्रेडर का दिमाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर निर्णय एक नैतिक लड़ाई की तरह होता है। मार्क डगलस इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी भावनाएं ही ट्रेड के नतीजों को तय करती हैं। ट्रेडिंग सिर्फ एक टूल नहीं, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। आपको अपनी आंतरिक भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना होगा ताकि आप अपनी सोच को सही दिशा में ला सकें। ट्रेडिंग में अपने आप को शांत रखना और भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग में भावनाओं को दूर रखते हैं तो आप अपने फैसले सही तरीके से ले सकते हैं। कभी भी जब आप डर से या जल्दी फैसले लेने के कारण ट्रेड करते हैं तो आपको अपनी सोच में स्थिरता लानी होगी। यह स्थिरता तब आती है जब आप अपने डर और विश्वास को सही दिशा में समझते हैं।
जब आप अपने आप को शांत रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो ये खुद ब खुद आपके फैसलों में आत्मविश्वास भर देता है। समय के साथ आपका दिमाग इस स्थिति में आ जाता है कि वह बिना किसी परेशानी के फैसले ले सकता है। ये स्थिति है जोन में होना। जोन में होना ट्रेडिंग का सबसे अच्छा मानसिक स्थिति है, क्योंकि इसमें कोई भी विकर्षण या भय आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जिंदगी की समग्र सोच में परिवर्तन। मार्क डगलस का मानना है कि ट्रेडिंग का तरीका जीवन के हर पहलू में लागू हो सकता है। जैसे आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों को सोच समझकर करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के निर्णयों को भी धैर्य और विवेक से ले सकते हैं। जो आप ट्रेडिंग में सीखते हैं वही आपको जीवन में भी सशक्त बनाता है। कभी भी जब आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आप उस स्थिति को एक संभावना की तरह देखें, जिसमें आपको हर निर्णय में निरंतरता और शांति बनाए रखनी होगी। आपके विचार और भावनाएं वही हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यह मानसिकता आपको न सिर्फ व्यापार में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सही दिशा दिखाती है। आपके विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए आप जिंदगी को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। जब आप ट्रेडिंग को केवल एक टेक्निकल प्रोसेस की बजाय एक मानसिक यात्रा के रूप में समझते हैं तो आप अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर और सफल पा सकते हैं। यह सिर्फ ट्रेडिंग का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मसमझ और मानसिक शांति की खोज है। अब तक आपने जाना है डर और विश्वास का सही दृष्टिकोण, मानसिक गहरे राज और जिंदगी की समग्र सोच को बदलने का तरीका। दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता को जीवन में उतारना। अब सवाल यह है, क्या यह प्रोफेशनल मानसिकता सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित है? नहीं, यह मानसिकता जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप अपने जीवन में इन मानसिक सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप किसी भी निर्णय में स्पष्टता, आत्मविश्वास, धैर्य और लचीलापन ला सकते हैं। जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने फैसलों में निपुण होता है, वैसे ही आप अपने जीवन के फैसलों में भी समान सिद्धांत लागू कर सकते हैं। स्पष्टता और आत्मविश्वास से आप अपने व्यक्तिगत जीवन के हर निर्णय में सुधार कर सकते हैं। धैर्य और संयम से आप रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। मानसिक लचीलापन से आप किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। रिस्क को समझकर आप अपने करियर और जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है जो न केवल व्यापार में सफलता देती है बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और शांति लाती है। जब आप इन सिद्धांतों को पूरी तरह से समझते हैं और अपनाते हैं तो आप न सिर्फ एक सफल ट्रेडर बनते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जीवन की ही तरह एक मानसिक खेल है। इस वीडियो में हमने जाना ट्रेडिंग इन द जोन की मानसिकता को समझा और उसे अपनाने का सोचा। हम न केवल ट्रेडिंग में बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। मार्क डगलस ने हमें यह सिखाया कि सही मानसिकता, आत्मविश्वास, संयम और जोखिम प्रबंधन से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता को अपनाने से हम अपने निर्णयों में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ एक बाहरी गतिविधि नहीं बल्कि एक मानसिक खेल है। अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं तो आप न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।